खुशामदीद, स्वागतम, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महीप गुप्ता फ्रॉम एथिकेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी शर्मा बंधुओं की। तो ये हैं हमारी कहानी के पहले पात्र, शर्मा नंबर 1, और दूसरे पात्र शर्मा नंबर 2। दोनों भाई हैं, जुड़वा हैं। यदि चश्मे का आकार और कपड़ों का रंग बदल दिया जाए तो पहचान में न आए कि कौन है शर्मा नंबर 1 और कौन है शर्मा नंबर 2। अब चूंकि बाएं वाले सज्जन मिस्टर शर्मा नंबर 1 इस दुनिया में संयोग से 2 मिनट जल्दी आए थे तो ये कहलाते हैं बड़के भैया, और दाएं वाले चूंकि 2 मिनट देरी से आए थे तो कहलाते हैं छुटके भैया। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं जहां ये रहते हैं। ये है लोकल धाम सोसाइटी। क्या कहा? कौन सा शहर? अरे अपना ही शहर समझ लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी मेहनत कर कर इन्होंने ये फ्लैट खरीदे हैं। 1-1 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया है, 1 लाख की ईएमआई है। बड़के भैया और छुटके भैया। बड़के भैया रहते हैं फ्लैट नंबर A1, 7वां तला, और छुटके भैया फ्लैट नंबर A2, 7वां तला। दोनों भाई वैसे तो बहुत समझदार हैं और ये जानते हैं कि जो ये जीवन है ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, और कुछ चीज अगर निश्चित है तो वो है अनसर्टेनिटी इटसेल्फ। और इनको ये भी पता है कि हम बाकी चीजों पे जिन पे हमारा बस नहीं चलता उनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए कि अगर भगवान ना करे कल को कुछ बुरा हो जाए तो हम इनसे निपट पाए। तो दोनों ही भाई विश्वास करते हैं इंश्योरेंस में, लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा अलग है। बड़के भैया विश्वास करते हैं ऑनलाइन में, जहां एकदम से तपाक से सभी कंपनीज के प्रोडक्ट आ जाते हैं, कंपैरिजन मिल जाता है, अच्छी प्रीमियम मिल जाती है और अच्छा कवर मिल जाता है। तो छुटके भैया ये थोड़े कंजर्वेटिव टाइप हैं। ये समझते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है किसी बीमारी के लिए, इसी तरह इंश्योरेंस के लिए भी किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए। तो ये विश्वास करते हैं अपने पड़ोस की दुकान एथिकेयर इंश्योरेंस मार्केटिंग सर्विसेज, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। अब इन्होंने ये तो तय कर ही लिया कि हमें पॉलिसी लेनी है, तो शर्मा जी पहुंच गए अपने कंप्यूटर पे और चेक करने लग पड़े ऑनलाइन, और छुटके भैया ये चले गए एथिकेयर। दोनों ने 1-1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग इंश्योरेंस निकाली। बड़के भैया का प्रीमियम 4,130 रुपए, छुटके भैया का प्रीमियम 4,840 रुपए। बोला था ना ऑनलाइन में फायदा है। देखा, लगवा लिया ना चूना 700 रुपए का छुटके भैया, और जाओ एजेंट के पास। अभी लेकिन बात खत्म नहीं हुई, इन्होंने एक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकालनी थी, 10-10 लाख रुपए का फ्लोटर कवर। उम्र तो दोनों की बराबर है, परिवार में लोग भी 4 ही हैं दोनों के। यहाँ पेश बड़के भैया का प्रीमियम आ गया लगभग 24,000 रुपया, और छुटके भैया का प्रीमियम 20,000। हो ही नहीं सकता, जरूर इसमें कोई लोचा है, एजेंट का कोई अपना फायदा होगा तभी सस्ती प्रीमियम दे रहा है, नहीं तो कौन देता है सस्ती प्रीमियम। चलिए प्रीमियम तो ले लिया। अब बड़के भैया ने जो कुल खर्च किया वो बना 28,114 रुपए, और छुटके भैया 24,380 रुपए। लेकिन एजेंट, पता है ना कितना घाघ होते हैं, वो कहाँ जाने देते हैं ऐसे। तो एथिकेयर वालों ने भी शर्मा जी को कन्विंस कर लिया एक और पॉलिसी लेने के लिए, एक्सीडेंटल पॉलिसी, जिसमें उन्होंने बताया इसमें आपका ईएमआई भी कवर हो जाएगा, टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी कवर हो जाएगी, और भगवान ना करे अगर आपकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई तो 50 लाख का कवर है। और इसके लिए 3,542 रुपए अलग से ले लिए। तो
अब छुटके भैया का प्रीमियम भी लगभग बराबर 27,912, थोड़ा सा कम लेकिन बराबर। तो 200 रुपया छुटके भैया ने कम दिया, बड़के भैया ने ज्यादा दिया। बड़के भैया ने ऑनलाइन पे काफी कंपैरिजन किए थे, रिसर्च की थी। छुटके भैया ने विश्वास किया अपने एजेंट पे जिसका नाम है एथिकेयर। कुछ महीनों के बाद संयोग से एक भयानक भूकंप आया। सारी बिल्डिंग्स पूरी तरह से डैमेज हो गई, बिल्डिंग में रहने वाले जख्मी, उनको अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। और हमारे ये दो फ्लैट, फ्लैट नंबर 1A 7th फ्लोर और फ्लैट नंबर 1B 7th फ्लोर, दोनों ही बुरी तरह से धराशायी। और बीच में रहने वाले हमारे बड़के भैया और छुटके भैया के परिवार के सभी लोग जख्मी, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हॉस्पिटल से छूटने की बारी आ गई। अब बारी आई मेडिकल बिल्स की। तो मेडिकल बिल जब बनकर तैयार हुए तो चिंता तो नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी तो है, कुछ ना कुछ तो दे के जाएगी। बड़े भैया की थोड़ी ज्यादा दे देगी क्योंकि ऑनलाइन रिसर्च किया है, और छोटे भैया की तो अब प्रीमियम भी कम दिया है, भुगतना तो पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं इनके बिल्स का क्या हुआ। बड़के भैया का बिल आया 7,75,000 रुपया। छुटके भैया का बिल आ गया 8,25,000 रुपया। बड़की भौजी का 6,35,000, छुटकी भौजी का 6,75,000, चुन्नू का 3,25,000, मुन्नू का 3,85,000, चुन्नी का 2,35,000 और मुन्नी का 2,75,000, यानी बड़के भैया का कुल 19,70,000 और छुटके भैया का कुल 21,60,000। अब बड़े भैया ने तो ऑनलाइन रिसर्च करी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर बीमा राशि कम भी है 10 लाख रुपया, इनको तो क्लेम ज्यादा ही मिलेगा। देखते हैं इनका क्लेम कितने का सेटल होता है। 15,60,000 बोला था ना, बीमा राशि से भी ज्यादा मिल जाएगा। अब इनको जेब से सिर्फ 4,10,000 ही देने पड़ेंगे। अब छुटके भैया और जाओ एजेंट के पास, अब देखो तुम्हारा क्या होता है। 21,60,000 का दावा, जेब से कुछ भी नहीं, ये कैसे हो गया? जरूर कंपनी को कोई गलती लगी होगी, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। चलो देखते हैं घर का क्या हुआ। अब घर तो टोटल लॉस है। बड़के भैया ने पॉलिसी ली थी 4,130 रुपए देकर, छुटके भैया ने ली थी 4,840। बड़के भैया का क्लेम आ गया 65 लाख रुपए का चेक। कंपनी ने बोला कि हमारी जो शर्तें हैं उनके हिसाब से आपका 65 लाख रुपया ही दिया जा सकता है। अब छुटके भैया को पता नहीं कहां से पॉलिसी लेकर दी है इस एजेंट ने, इसका तो और भी बुरा हाल होने वाली लगता है। ये क्या, 1 करोड़ का चेक, पूरा 1 करोड़ बिना किसी कटौती के? भैया अब तो धन्यवाद करना ही पड़ेगा इन एथिकेयर वालों का। मान गए भैया, आप लोग अपने आप को अपडेट रखते हैं। आ, एक तो भूल ही गए, एक पॉलिसी तो और भी दी थी ना एथिकेयर वालों ने, इसमें कुछ मिला क्या? मिला ना, ईएमआई 3 महीने की 1 लाख रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट 100 हफ्तों के लिए 5,000 के हिसाब से 5 लाख रुपया, और कुल 8 लाख रुपया। तो यानी 1 करोड़ 8 लाख ये हो गया। और जितना ये मेडिकल का खर्चा था वो सारे का सारा भुगत गया, और 1 करोड़ 8 लाख ये मिल गया ताकि नया फ्लैट लें और उसमें जाकर रहें आराम से। और बड़के भैया को तो 65 लाख मिला, 4,10,000 उसमें से तो उधर ही निकल गया तुरंत अस्पताल में, पीछे रहा 61 लाख। और बड़े भैया क्या करेंगे, और लोन लेना पड़ेगा तभी जाके तो फ्लैट ले पाएंगे। चलिए जैसे तैसे ये कहानी खत्म हुई। अब देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है। रिन्यूअल का समय आ गया 1 साल के बाद।
बड़के भैया ने आवाज मारी छुटके को, छुटके जरा इधर आ। क्या हुआ बड़के भैया? अरे भैया तौबा मेरी, अब ऑनलाइन में नहीं घुसूंगा। चल मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, लेकर चल मुझे अपने वाले उस एजेंट के पास। एथी केयर इंश्योरेंस मार्केटिंग, वन स्टॉप शॉप। तो भैया कैसी लगी हमारी ये कहानी? ऑनलाइन लेंगे या हमारे पास आएंगे? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें हौसला मिलता रहे इस तरह की नई कहानियां बनाने का। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।